सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। दोस्तों, आरपीएससी के लिए आज फिर मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो है टीचिंग मेथड पर। बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश ही कि आप टीचिंग मेथड पर ज़रूर डालिए, तो मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं। उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं किया है तो अभी कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और हर वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ये आपसे मेरी हर वक्त अपील रहती है। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस बात को, छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मौलम को बच्चों को पढ़ाने के लिए इमदादी अशिया की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? चाक, डस्टर, तख्ता, स्याह वगैरह की। ये सही जवाब है ए। दूसरा सवाल है, तख्ते स्याह पर मौलम बच्चों को मुश्किल अल्फाज के मायने लिख कर बताएगा। किसकी मदद से सिखाएगा और बताएगा? एराब लगा कर बताएगा। एराब लगा कर बताएगा, ज़ेर ज़बर पे जिसको एराब कहते हैं। ये बात जहन में रखिएगा। तीसरा सवाल है, उन्वाने सबक का नाम मौलम सबसे पहले कहाँ लिखेगा? जवाब है तख्ते स्याह पर ऊपर लिखेगा सबसे पहले, जो भी उन्वान पढ़ाना है। लेकिन उससे पहले अगर वो पढ़ाएगा तो पहले वो तमहीदी बातें बच्चों को बताएगा, ताकि उसको उन्वाने सबक की तरफ लेकर आएगा। कि जैसे अगर फूल गुलाब का पढ़ाना है तो ऊपर गुलाब का फूल लिखेंगे उन्वान, और इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले आप तमाम फूलों की तारीफ़ करेंगे और बच्चों को ये बताएंगे कि आपने फूल हर तरह के देखे होंगे। चमेली का देखा होगा, और आपको रात के रानी का फूल देखा होगा, इनमें सब में खुशबू होती है। लेकिन बच्चों, तुमने गुलाब का फूल भी देखा होगा। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गुलाब का फूल। ये है इस तरह का मतलब। चौथा सवाल है, दर्जे में मतन की सबसे पहले बुलंदख्वानी कौन करेगा? तो मतन कहते हैं सबक का पैराग्राफ। याद रखिएगा, मतन किसको कहते हैं? सबक का पैराग्राफ या पूरा सबक को कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन पढ़ेगा? उस्ताद पढ़ेगा। उस्ताद पढ़ेगा, बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं बुलंद ख्वानी। यानी दर्जे में मतन की सबसे पहले बुलंद ख्वानी कौन करेगा? उस्ताद करेगा, ताकि बच्चे सारे उस्ताद की तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि उस्ताद अब कौन सा सबक पढ़ रहे हैं, उसको गौर से सुने। पांचवा सवाल है, मौलम ओबले उस्ताद, यानी इसके मायने उस्ताद के हैं। और मतन की बुलंद ख्वानी करने के बाद बच्चों से मतन की बुलंद ख्वानी किस तरह कराएगा? एक एक करके बच्चों से मतन को पढ़वाएगा। खड़ा करवा के एक एक बच्चे को मतन को पढ़वाएगा। अगर उसमें कोई बच्चा गलती करता है तो उस्ताद को चाहिए कि उस लफ्ज़ को तख्ते स्याह पर लिखेगा, और एराब की मदद से लिखेगा, और बड़ा बड़ा लिखेगा, ताकि पीछे बैठने वाले बच्चे भी आसानी से देख सकें। इस बात का उस्ताद को ख्याल रखना चाहिए। पांचवा सवाल है, बच्चे मतन यानी सबक को पढ़ने में अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? उस्ताद को करना चाहिए तख्ते स्याह पर अल्फाज लिखकर बताएगा। जैसा मैंने अभी बताया है कि साफ साफ एराब की मदद से उस्ताद लफ्ज़ को बताएगा और बड़ा बड़ा लिखेगा। छठा सवाल है, इनफरादी तदरीस में मौलम बच्चे की नफ्सियात की दिलचस्पी, आदत और खसरत को देखकर क्या करता है? तालीम देता है। इसकी मदद से बच्चों को तालीम देता है। सातवां सवाल है, इनफरादी तदरीस उस्ताद की जिम्मेदारी में क्या करती है? इजाफ़ा करती है। उस्ताद की भी, यानी इनफरादी जो तदरीस है उस्ताद की ज़िम्मेदारी में भी इजाफ़ा करती है।
8واں سوال ہے کس طریقے تدریس میں ہر بچے کو اپنی صلاحیت کے لحاظ سے ترقی کے موقع ملتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے انفرادی تدریس میں بچے کو ہر لحاظ سے ترقی کے موقع ملتے ہیں۔ 10واں سوال ہے معلم استاد ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ طلبہ جو کچھ بھی علم حاصل کرتا ہے وہ کچھ کر کے سیکھتا ہے، یہ کس طریقۂ کار کا جز ہے؟ تو جواب ہے انفرادی تدریس کا یہ جز ہے۔ 11واں سوال ہے کس طریقۂ کار میں سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے؟ اس میں زیادہ سے زیادہ معلمین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے انفرادی تدریس۔ معلمین یہ معلم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، معلم کہتے ہیں استاد کو، معلمہ کہتے ہیں استانی کو، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ 13واں سوال بچوں کی نشو و نما پر سب سے زیادہ غلط اثر کس طریقے سے پڑتا ہے؟ یعنی کس طریقے تدریس سے پڑتا ہے؟ تو وہ انفرادی طریقۂ تدریس ہے، اس سے نقصان بھی ہوتا ہے اور اس سے تھوڑا سا غلط اثر بھی پڑتا ہے۔ 14واں سوال ہے معلم کا فرض ہے کہ تدریس کے وقت ہر بچے کی مشکلات حل کرنا چاہیے، کند ذہن اور کمزور بچوں کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ خصوصی توجہ دینی چاہیے، خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، جو بچے کم ذہن کے ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ ہے اس کا جواب۔ 15واں سوال ہے ماہرین تعلیم نے ایک جماعت یعنی کلاس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے بچوں کو رکھنے کی صلاح دی ہے؟ تو جواب ہے 20 سے 25 طلباء سے زیادہ نہ ہوں۔ 16واں سوال ماہرین تعلیم نے ہر معلم کو ایک ہفتے میں کتنے پیریڈ لینے کی صلاح دی ہے؟ یعنی کتنے کلاس لینے کی صلاح دی ہے، گھنٹے لینے کی صلاح دی ہے؟ تو یہ ہے 20 پیریڈ سے زیادہ نہ ہوں ایک ہفتے میں ایک استاد کے لیے۔ 17واں سوال ہے جماعت میں بچوں کو بیٹھنے کے لیے مناسب فرنیچر ہونا چاہیے، ہر بچے کے ڈیسک کرسی کیا ہونی چاہیے؟ الگ الگ ہونا چاہیے، یعنی تھوڑی تھوڑی دوری پہ ہونا چاہیے۔ 18واں سوال جب طلبہ ایک ساتھ جماعت میں پڑھتے ہیں تو ان میں مقابلے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو جواب ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی بات ہے کہ جو بچہ تیز پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ خود بھی سوچتا ہے کہ میں بھی تیز پڑھوں اور اچھا اور قابل بنوں اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر حصہ لوں، یہ ہے اس کا جواب۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹیچنگ میتھڈ پر RPSC والوں کے لیے یہ ویڈیو۔ تو آپ کو یہ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست، اپنے مخلص، اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔